हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। यानी एक टावर के फुट से किसी बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्रीज है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्रीज। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्रीज है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है आपको कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। ठीक है भाई। अब मन में डाउट ये आएगा कि सर बिल्डिंग ऊंची है या फिर टावर ऊंचा है। तो हम केस लेते हैं, समझना बहुत ध्यान से। ये बिल्डिंग है और सपोज करो कि ये टावर है। दोनों ग्राउंड पर हैं तो 90 का एंगल होगा। कोई डाउट किसी को भाई को? कोई डाउट नहीं। दूसरा केस ये है सर कि इस बार बिल्डिंग ऊंची है, ग्राउंड है और टावर छोटा है। दूसरा केस ये पॉसिबल है। अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो उसने बोला है कि भाई टावर के फुट से आपको एंगल लेना है बिल्डिंग के टॉप का। ठीक है भाई। ये मैंने बिल्डिंग मानी है, ये टावर माना है। ये मैंने बिल्डिंग मानी है, ये मैंने टावर माना है। ये एंगल 90 90 पर ही होगा। उसने ये वाला एंगल दिया है कितना? 30 डिग्रीज। ओके। अब आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि अगर मान लो कि टावर की हाइट इतनी ना होकर के जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतनी ही होती, यहां के पॉइंट तक होती, तो क्या बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 30 ही होता? जी हां। ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। क्यों होता? एक बात आप इमेजिनेशन में लेके आओ अच्छे से कि अगर ये पॉइंट यहां से मिलता तो क्या ये एक रेक्टेंगल बनता? बिल्कुल बनता। तो ध्यान रखना, रेक्टेंगल में क्या होता है, जितना ये वाला एंगल होता है साइड के साथ में डायगोनल का, उतना ही यहां बनता है एंगल। ये आपको अच्छे से समझ में आई बात? ठीक है ना। तो यानी कि हमें इतना समझ में आता है कि अगर के तक होता, हाइट के तक होता, तो भाई फिर तो 30 ही एंगल बनता। हुआ क्या है, अगर इससे ऊपर ये हुआ तो हमारा एंगल और ज्यादा एलिवेट होगा। क्या होगा? और उठेगा एंगल। अब तक तो ये एंगल इतना है, अगर ये पॉइंट बाई चांस ऊपर हुआ तो ये एंगल उठेगा। सही बात है। अब उसने क्या बोला है कि भाई बिल्डिंग के फुट से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 है। अगर टावर के टॉप का एंगल 60 है तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि भाई ये एंगल और ज्यादा है। ये एंगल 30 नहीं है, ये एंगल ज्यादा है, 60 है भाई। ओके। यानी कि लिटरली में टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है। अगर आप इस बात को यहां देखेंगे तो एक बात और देख लेते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि भाई बिल्डिंग ऊंची है तो टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 है। कितना है भाई? 30। तो अगर बिल्डिंग के बॉटम से टावर की हाइट, टावर के टॉप का एंगल 30 होता तो फॉर श्योर टावर की हाइट यहां होती, कहीं यहां पर। तभी हम बोल पाते कि सर ये एंगल भी क्या होगा? 30 होगा। लेकिन सर आप जानते हैं अगर टावर छोटा है तो पक्का फिर तो ये एंगल 30 नहीं 30 से कम बनेगा। सही बात है। अगर 30 से कम बनेगा तो एंगल 60 पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला केस नहीं है, केस यही वाला है। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई। तो ये तो है भाई टावर की हाइट और ये बिल्डिंग की हाइट। तो मैं लिख देता हूं एक बार, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है।
ओके, उसने क्या बोला, अगर अगर उसकी टावर की हाइट क्या है भाई 50 है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो देखो भाई हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व, पहले करते हैं सॉल्व थोड़ा अपने हिसाब से है ना, कि आप कैसे इसको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, एक सेकेंड, आपको देखना है क्या, कि जो ट्राइंगल बी डी और सी है, बी डी और सी है, 60 के सामने वाली साइड तो √3 होती है रेशियो में, और ये 30 होगा, तो 30 के सामने वाली तो 1 होती है। सही बात है। कितने टाइम से इसकी ये है इसकी 50/√3 टाइम्स। तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 50/√3 टाइम्स, यानी ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी 50/√3। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब आपको देखना है ट्राइंगल कौन सा, जो हम कहें आपसे ए बी और सी देखना है। अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल क्या होगा 60 होगा। ठीक है। अगर 60 के सामने वाली साइड क्या होती है भाई, आप बोलेंगे √3 होती है इसके सामने वाली, यानी यहां होनी चाहिए √3 इस जगह पर यहां क्या है साइड 50√3 है। ठीक है ना। और इसके सामने क्या होती है 1 30 के सामने, तो √3 को हम क्या बोल रहे हैं 50/√3। ओके, तो कितने टाइम्स हो रहा है मामला, तो आप बोलोगे 50/√3 डिवाइड बाई √3 इतने टाइम्स हो रहा है, इसकी इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा सर 50/3। इतने टाइम्स हो रहा है मतलब ये इतने टाइम्स, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी इतने ही टाइम्स हो जाएगी। यानी बिल्डिंग की हाइट क्या आएगी 50/3 इंटू 1, यानी कि 50/3। आप इसे डिवाइड देंगे तो क्या आएगी 16/2/3 मीटर। ये इसका आंसर है, बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब सॉल्व करते हैं ना इसको अच्छे से। तो पहले तो आपको लेना है ट्राइंगल बीसीडी, तो आप बोलोगे फ्रॉम ट्राइंगल बीसीडी, इस 60 के एंगल से आपको ये पता है और आपको ये निकालनी है। ठीक ठीक, तो आप बोलोगे सर 10 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल इनका रेशियो होता है 10, तो 10 60 डिग्री ये होगा CD/BC। 10 60 क्या होता है 10 60 होता है ये √3। ओके, CD क्या है, CD दिया हुआ है हमको 50, मीटर लिखना बहुत जरूरी है, और हम BC निकाल लेंगे तो BC वहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मीटर अपॉन √3। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया BC का। एनी प्रॉब्लम किसी को? ये तो हमको मिल गया, कितना मिला है 50/√3 मीटर। हमको निकालना है अब AB। चलो भाई अब AB निकालते हैं, तो आप इसको नोट कर लो प्लीज एक बार। अब लूंगा मैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है भाई, इसमें 30 डिग्री एंगल हमको दिया है, इस ट्राइंगल से सॉरी इस एंगल से हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो 10 ही बनेगा भाई, कॉमन सेंस की बात। तो हमने 10 30 का यूज किया है, जो कि होता है AB/BC। AB की वैल्यू कितनी है 1/√3। ठीक है भाई, √3 की वैल्यू, और AB हमको पता नहीं है, BC हमारे पास है 50/√3 मीटर। इसको आपको पूरा एक नंबर ट्रीट करना है अच्छे से, तो ये पहुंच जाएगा यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, तो ये बनेगा 1 इंटू 50√3 मीटर, और वहां आएगा √3 इंटू AB। AB यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां आएगा तो डिवाइड में, तो यहां तो पहले से ही क्या है 50√3 इंटू में, ये इंटू में आ जाएगा, इंटू में आएगा लेकिन अपॉन में आ रहा है डिवाइड में, ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहां बनेगा भाई 50/3 मीटर,
इक्वल टू ए बी, आप डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा, 16 होल 2/3 मीटर। यानी कि आपको हाइट मिल चुकी है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो आप बोलेंगे देयरफॉर सॉरी, यहाँ आएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है भाई, बात समझ आई, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, चलो ये वाला ट्राई करो। द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखो भाई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सड़क है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सड़क, ये एक सड़क है, ठीक है, ये 80 मीटर वाइड है। चलो भाई ये 80 मीटर वाइड है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दो इक्वल हाइट के पोल खड़े हैं, ये वही पोल खड़ा है और ये भी एक पोल खड़ा है, दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं और ये एंगल 90 के होंगे फॉर श्योर। ठीक है भाई, अब वो क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है बिटवीन देम ऑन द रोड, एक रोड पर कोई पॉइंट है, तो मैंने माना कहीं यहां पर पॉइंट होगा। उसने नहीं कहा है बिल्कुल मिड में, नहीं कहा है, मिड अलग होता है, बिटवीन अलग होता है, बिटवीन कहीं पर बीच में, और मिड मतलब एग्जैक्टली बीच में। ठीक है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी यहां से इसके टॉप का एंगल और यहीं से इसके टॉप का एंगल, वो हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, एक तो दिया है भाई 60, ठीक है। ध्यान रखना जो पास वाला होता है उसका एंगल ज्यादा होता है, मैंने आपको समझाया था, जितना आप बिल्डिंग के या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाओगे तो आपको अपना एलिवेशन करना पड़ेगा, एंगल बढ़ाना पड़ेगा, जितना आप दूर रहोगे एंगल कम होता है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ध्यान रखना, ये 60 नहीं होगा। जितना आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास रहोगे, किसी भी हाइट के पास रहोगे, तो उसके टॉप को देखने के लिए हमेशा एंगल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर मैंने ये ए मान लिया पॉइंट, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया और ये पॉइंट मैंने एम मान लिया। ठीक है भाई, अच्छा अब एक बात सुनो, ये पूरा रोड 80 मीटर वाइड है, ये यहां से मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं एक बार। ठीक है, क्या मानता हूं, ये इसकी लेंथ x है, तो जो बची कुची है उसको हम बोलेंगे 80 माइनस एक्स। क्या बोलेंगे, 80 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है बताओ भाई हाइट ऑफ द पोल। ओके देखो, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, एक की निकाल लो दोनों की आ जाएगी। ठीक है भाई, निकालें, स्टार्ट करते हैं। एक बार आप भी ट्राई कर लेना है ना मेरे करने से पहले। देखो भाई, मेरे माइंड में एक बात आ रही है, काफी टाइम से आ रही है। तो मैंने बोला सर अगर ट्राइंगल ए बी और एम देखें, क्या देखें, ट्राइंगल ए बी एम, तो मैं कह रहा हूं कि ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल पक्का 30 होगा। सही बात है, अगर 30 के सामने यूनिट 1 होती है, 1 होती है, तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होती है। ओके, अगर ये 1 होती है तो ये √3 होती है, √3 है ना, तो ये कितने टाइम्स है, ये तो x टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा x टाइम्स, यानी ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स, यानी ये आ गई हाइट। सपोज करो ये हाइट आ गई इसकी, ठीक है। अब जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट है, तो कॉमन सेंस, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। पर अब मुझे एक बात परेशान कर रही है, क्या परेशान ये कर रही है कि सर अगर मैं ट्राइंगल देखता हूं कौन सा, डी सी और एम, अगर 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, सही है ना, तो भाई 60 के सामने वाली साइड क्या होती है,
आप बोलोगे √3 होती है, पर यहां तो √3 नहीं दिया है। क्या दिया है जल्दी बोलो। यस, यहां दिया है 80 - x। देखो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि सर यहां हाइट 1 होती है तो इसका मतलब √3/x है, तो कितने टाइम्स चल रहा है ये? तो आप बोलोगे सर ये चल रहा है √3 × x टाइम्स। 1 से डिवाइड करने का मतलब बनता नहीं है। तो यानी कि यहां जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, ये वाली चीज जब मैं इसको √3 × x टाइम्स करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए फिर तो। यानी √3 × √3x क्या आंसर बनेगा? 3x आंसर आता है। यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये आएगी 3x। पर भाई ये तो 80 - x है, इसका मतलब ये हुआ कि 3x और 80 - x आपस में इक्वल है। अगर ये x यहां पर आएगा तो बनेगा 4x। 4x की वैल्यू क्या आएगी 80, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो सारे आंसर आ गए। हाइट क्या थी यहां पर √3x, तो अब ये x क्या बन चुका है 20, तो हाइट हो जाएगी 20√3। एक तो आपका आंसर ये आ गया कि भाई हाइट ऑफ द पोल्स क्या होगी 20√3, तो ये भी क्या हो जाएगा 20√3। जहां जहां पर x है वहां वहां पर 20 पुट कर दो। ये दूरी x थी, अब ये 20 हो जाएगी। यानी इस वाले पोल से इस पॉइंट की दूरी 20 मीटर है। अब पूरा ये 80 था तो 80 में से 20 तो हट गया, यानी यहां पर जो आपको 80 - x दिख रहा है वो आपको क्या दिखेगा अब 60 मीटर दिखेगा। तो बस तो आंसर आ गया। पोल की हाइट 20√3 है, इस पॉइंट की दोनों पोल से दूरियां, एक की 20 है और एक 60 है। ठीक है भाई, आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वैसे भी, है ना। तो पहले मैं बोलता हूं लेट द हाइट of the poles is AB इक्वल टू DC। दोनों इक्वल हाइट है आपस में, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल लिख दो एज शोन इन फिगर, इतना लिख करके आगे बढ़ा करो। ठीक है भैया, ओके। अब आपको लगाना है ट्राइंगल ए बी एम। इन ट्राइंगल ए बी एम आपको देखो भाई ये निकालना है। ये मान लो आपको पता है x, ठीक है ना। तो आपने माना लेट बी एम इक्वल टू x, है ना। तो आप बोलोगे अब मैं लगाऊंगा tan 60। क्या चीज tan 60 डिग्री। तो tan क्या बोलता है ए बी अपॉन बी एम। यानी प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 60 क्या बोलता है कि मैं तो √3 हूं, ए बी कितना है ये तो हमको पता ही नहीं है, और बी एम क्या है भाई x। यानी अब अभी हमको ये मालूम पड़ा कि ए बी की वैल्यू आएगी √3 × x। ठीक है, इतना आप मान सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि हमको इतना मालूम पड़ चुका है। अब हम निकालेंगे क्या इस ट्राइंगल में। ठीक है भाई, चलो ट्राई करो। इसको आप नोट कर लो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, देखो यहां लिख दे रहा हूं बस मैं इस साइड में कर ले रहा हूं कि हमें क्या मालूम पड़ गया है कि सर ए बी इक्वल है √3x। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर, अब आप बोलेंगे इन ट्राइंगल एम सी डी। अगर आपको एम सी निकालना है तो आप जानते हैं कि अब वो बचेगा 80 - बी एम, यानी कि ये आएगा 80 - x। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? जी नहीं। ठीक है भाई, 80 - x। तो अब आप यह देखो, यहां पर आप मीटर भी लगा सकते हैं, पर अभी मैं नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो भाई, तो मैंने बोला अब मैं इस ट्राइंगल में tan 30 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं tan 30।
अगर आपको पता है पहले से कि भाई ए बी की लेंथ √3x है, तो फॉर श्योर सी डी की भी क्या है ना, क्या होगी √3x। तो tan 30 क्या होगी भाई, आप बोलोगे DC, ओके, अपॉन MC, बहुत बढ़िया। ये होता है 1/√3। क्या मैं DC को AB बोल दूं, बिल्कुल बोल दो AB, बात तो बराबर है। 1/√3, AB की लेंथ कितनी है भाई, √3 इंटू एक्स, MC कितना है 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 80 माइनस एक्स, और ये आएगा √3 इंटू √3 एक्स। ये आएगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। ये आएगा, ये यहां पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80। सुनना अच्छे से, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू आएगी 80 डिवाइड बाई 4, यानी कि 20 आया वैल्यू। कितना आया 20। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, अब हाइट ऑफ द पोल्स अब निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम। आप इसको नोट कर लेंगे, इसको रफ कर रहा हूं प्लीज एक बार, है ना, ताकि डायग्राम भी दिखा रहे, तो इसलिए मैं बस इसको रफ कर देता हूँ। ये लो भाई, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल्स टू है क्या, ए बी इक्वल है किसके, DC के। तो क्या होगा सर भाई, √3x। आपको पता है कि अब तो x नहीं रहा है, 20 हो गया है। ये आएगा 20 √3, और यूनिट में क्या आएगा, मीटर। कितना आएगा भाई, मीटर। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स इक्वल्स टू, एक तो x है और एक क्या है, एक 80 माइनस एक्स। तो भाई x को हम क्या बोलते हैं 20 मीटर, और एक होगी 80 माइनस 20 मीटर, यानी कि ये होगी डिस्टेंस 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन। मैं आगे बढ़ता हूं, पढ़ो इसे एक बार और ट्राई करो। देखो भाई क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोला गया है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, यानी कि ये एंगल 90 है। क्या है ये एंगल, 90 एंगल है ये वाला। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। देखो एक तो बैंक ये है किनारा, और एक किनारा ये है, यानी ये है कैनल की विड्थ, ये चौड़ाई है कैनल की। तो भाई इस अदर पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 है। ओके, एक और पॉइंट है जो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 20 मीटर और दूर है। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। अब यहां से एंगल 30, मैंने कहा ना आपसे जितना आप दूर जाएंगे एंगल कम होगा, पास आएंगे तो ज्यादा होगा। आपको इस टावर की हाइट निकालनी है और कैनल की विड्थ निकालनी है। देखो भाई कैसे करते हैं इसको सॉल्व। मैंने आपसे ये बोला अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, हाँ जी, एक सेकेंड, ये वाला एंगल क्या होगा 30 वाला होगा। अगर मैं 30 के सामने वाले को x मान लू, मान लो ये x है, कैनल की विड्थ x है, तो 60 के सामने वाला क्या होता है, उसका √3 टाइम्स होता है, यानी कि मैं इसको √3 इंटू एक्स टाइम मान लू, तो दिक्कत क्या, सही है। अब देखो दूसरे में, दूसरा क्या, जस्ट वेट,
देखो भाई, तो मैंने कहा भाई अगर मैं पूरा पूरा ट्राइंगल देखूं, ए, ये देखो, ए डी और सी, ए डी और ये बी, पूरा देख रहा हूं। इस ट्राइंगल में अगर ये 30 है तो ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा 60। ठीक है, अगर सुनना, अगर 30 के सामने वाली लेंथ जो भी है 1 है तो उसका √3 क्या होता है, सामने वाली होती है 60 के सामने वाली। सही बात है, तो मैंने कहा इसके सामने क्या है, √3x है, तो इसका √3 टाइम्स क्या होगी, यानी √3x का √3 टाइम्स क्या होगी, ये लेंथ होगी, पूरी लेंथ। तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा √3 इंटू 3, 3x। ओके, यानी पूरी लेंथ 3x है, उस 3x में से x तो ये है, एक x तो ये है, तो ये क्या बचेगी फिर, ये बचेगी मेरे भाई ये लेंथ, यानी कि 2x। तो 2x की वैल्यू क्या है, 20 मीटर है। ओके, यानी अगर 2x की वैल्यू 20 मीटर है तो दुनिया बोलती है कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10। बस, तो बताओ क्या बताना है, इसकी विड्थ क्या होगी, तो विड्थ तो x होगी, x को हम क्या बोलते हैं, 10, यानी विड्थ होगी 10 मीटर। अच्छा, हाइट को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं √3x। तो अगर √3x हाइट है तो इंटू 10 कर दो, तो हाइट क्या आ जाएगी, 10√3 मीटर क्या है, हाइट है किसकी, जो भी ये है, टावर आवर। ठीक है भाई, क्लियर, इतना से इसका आंसर है। तो ये टावर की हाइट है और ये क्या है, चैनल की विड्थ है। ठीक है भाई, चलो अब करते हैं इसको हम सॉल्व। हालांकि सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसको हम एक बार लिख के देते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। देखो भाई, तो मैंने इसको x माना है, किसको, इसको x माना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं लेट द विड्थ ऑफ कैनल इज x। x मीटर आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, x मीटर। ठीक है भाई, ओके, और सिंपल लिख दो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अब मैं ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर जी सर। मैं लगाऊंगा क्या, 10, 60 डिग्री। ओके, वो क्या आएगा, वो आएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये कितना होता है सर, ये होता है 1 अप, नॉट 1 अपॉन, ओनली √3। ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन बी सी की मैंने तो x मान रखी है। ठीक है भाई, x मीटर, तो x मीटर आप ऐसे लिख लेगा लो साइड में, x मीटर, 1x लिखो मत ना, क्योंकि पूरा बदल आएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, वेरिएबल से लगेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोलेंगे ए बी की वैल्यू आएगी √3 इंटू एक्स मीटर। ठीक है, इतना आ गया, यानी कि इस फॉर्मूले से ए बी की जो लेंथ है क्या आएगी सर, ये √3x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, सेकंड वाला ट्राइंगल, आप इसे नोट कर लें प्लीज एक बार। ठीक है भाई, अब मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए डी और बी, इस पूरे ट्राइंगल को मैं ले रहा हूं, यहां पर एंगल 30 बन रहा है, तो मैं बोलूंगा 1030। अगर मैं लेता हूं तो इसमें ए बी आएगा और पूरा बी से लेकर डी आएगा। ठीक है भाई, ये होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, √3 इंटू एक्स, और बी डी की वैल्यू क्या आएगी, बी डी की वैल्यू होगी 20 प्लस एक्स, इस बार पूरी, तो 20 प्लस एक्स। एनी प्रॉब्लम किसी को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 प्लस एक्स इंटू 1 और √3 इंटू √3x।
तो 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। जब ये यहां पर आएगा तो ये आएगा 20 इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स। तो आप बोलेंगे ये आएगा 2x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 10। अभी मैंने इसका यूनिट नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये भी यूनिट लेस है। तो x क्या आ गया भाई 10 आ गया। ठीक है, अगर x 10 आ चुका है, अब बताओ क्या पूछना है, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो आप इसको करेंगे नेक्स्ट पेज पे, मैं इसको यहां लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। आप बोलेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल, जो आपने x मीटर मान रखा था, अब x क्या है 10, और अब लग गया सामने यूनिट x यानी 10 मीटर। एंड आपने पूछा था हाइट ऑफ द टावर, कितना है भी टावर √3x मीटर, यानी कि √3 इंटू 10 मीटर, यानी कि 10 इंटू √3 मीटर। क्लियर भाई, बात समझ आई? तो आप आगे बढ़े, अब सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, यानी बिल्कुल लेवल ग्राउंड है, प्लेन बिल्कुल है ना, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब कि when the sun altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि सन यहां पर है फिलहाल, तो किसी टाइम पर ये जो यहां से सन की जो रे आ रही है, ऐसे जो रे आ रही है, ये रे किसी टावर के ऊपर से ऐसे रे जो आ रही है ऐसे, है ना, वो ऐसी आ रही है। तो ध्यान रखना, अगर रे यहां पर आएगी तो शेडो इतनी ही दूर बनेगी उसकी, है ना, ऐसा आप मानो। और जैसे ही ये ऊपर आएगा क्या सन, तो भाई शेडो कम बनेगी। और आप जानते हैं कि जब नून का टाइम होता है, बिल्कुल नून का टाइम होता है, तो शेडो नहीं बनती है। 12 बजे जब इंसान ऐसे खड़ा होता है तो उसकी परछाई नहीं बनती है, बिल्कुल उसके पैरों तक ही रहती है सीमित वो, है ना। और जैसे ही जो सन होता है वो मॉर्निंग में हो या फिर इवनिंग में हो, तो शेडो बनना शुरू होती है, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो चलो करते हैं एक बार सॉल्व इसको। तो क्या बोला है उसने, किसी एक टाइम पर मान लो कि ये थोड़ा पास में है, सन यहां पर थोड़ा पास में है, तो जो भी ये बनती है ना, ये मान लो ये एक्स बनती है शेडो एक्स, तो उससे 40 मीटर ज्यादा बनती है शेडो। कब? जब थोड़ा सन पास में होता है, यानी जब जब थोड़ा दूर होता है, मतलब पास होता है तो एक्स बनती है, दूर होगा तो एंगल डाउन हो जाएगा, यानी शेडो ज्यादा बनेगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये बनी है 40। उसने क्या बोला है, आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो मैंने कहा, तो मैंने पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है मेरे को, क्या अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल क्या होएगा सर 30 होगा। अगर 30 के सामने वाला x होता है तो 60 के सामने वाला क्या होता है सर, ये तो √3x टाइम्स होता है। ठीक है, अब दोबारा सुनो, अब पहचानो ये एंगल, ये वाला एंगल यानी ट्राइंगल ए डी और बी। इसमें देखो, अगर ये 30 है तो ये पूरा क्या होगा भाई, ये 60 होगा पूरा। अगर 30 के सामने जो भी होता है अब क्या है, √3x है, तो उसका √3 टाइम्स होता है इसके जस्ट सामने की पूरी लेंथ के लिए। ओके, तो मैंने कहा √3x इंटू जो भी है उसका √3 टाइम्स कर दो, यानी कि 3x होगा। जी हाँ, 3x होगा, यानी पूरी लेंथ क्या है 3x है, उसमें से 1x तो ये गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा। पर यहाँ तो ये 40 है। हाँ तो सही कह रहा है ना, 2x की वैल्यू कितनी है 40 है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यानी कि
जो ये वाली है, ये जो शेडो थी पहले वाली, ये तो हो जाएगी x की जगह पर 20 मीटर, यानी पहले शेडो 20 मीटर थी, अब क्या बन रही है, अब 60 बन रही है ना, 40 एक्स्ट्रा बन रही है। हाइट क्या होगी, हाइट आप बोलते हो √3x, अब x तो x है ही नहीं, कितना बन गया है 20, तो यानी टावर की हाइट कितनी है 20√3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब लिख के दे देता हूं आपको, है चलो तो चलो, तो लेट, ठीक है ऐसा, लेट इनिशियल शेडो BC इक्वल्स टू x मीटर, इतना बोल देंगे सर ये x मीटर माना है, ठीक है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी और सी, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने 1060 का यूज किया, एक तो जो मुझे निकालना है वो, और जो मुझे पता है BC, ऐसा मानो BC मुझे पता है, तो 1060 कितना होता है भाई, ये होता है √3। AB कितना होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। BC कितना है भाई x, AB की वैल्यू आ जाएगी √3x। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं, ठीक है, इतना हमको आ गया, यानी यहां पर आना चाहिए √3x। ओके, प्लीज नोट डाउन। अब मैंने बोला, अब मैं ट्राइंगल लूंगा दूसरा वाला, कौन सा वाला, एंड इसको आप मिटा लेना इस वाले को। इन ट्राइंगल ABD, पूरा ट्राइंगल लेना है हमको, ठीक है। तो मैंने कहा अब ये पूरा हो जाएगा 40 प्लस x, मैंने लगाया 10 30 डिग्री, कितना लगाया मेरे भाई 30 डिग्री, बोलते रहो कितना लगाया 30 डिग्री। AB अपॉन BD आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 10 30 होता है 1/√3। AB कितना होएगा, AB होगा √3x, और BD कितना होगा 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसके बारे में, तो √3 और √3x, तो ये आएगा 40 प्लस x इक्वल्स टू 3x आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो मैंने कहा ये आएगा 40 इक्वल टू 3x माइनस x, यानी कि 2x इक्वल्स टू क्या आएगा 40, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, सही है नहीं? अब बताओ क्या पूछना है, उसने हमसे केवल पूछा है हाइट ऑफ टावर, नॉट एनीथिंग एल्स। हाइट ऑफ टावर, तो वो क्या था सर, वो है √3x, यानी कि 3 × 20, यानी कि 20√3 मीटर। अगर वो आपसे ये पूछ लेता व्हाट वाज द इनिशियल शैडो, है ना, ऐसा आप मानो, तो इनिशियल शैडो, तो वो तो आपने x मानी है ना, तो वो हो जाएगी 20 मीटर, पर ये पूछा नहीं है हमसे, बस ये पूछा है, प्लीज नोट डाउन। मैं आगे बढ़ता हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना यहाँ पर, अब करो जरा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, और मान लो कि ये उसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो एंगल ये होता है, क्या वही एंगल ये होता है? जी हाँ, क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना आता है तो सब आता है, वेरी गुड, आगे बढ़े। तो मैंने कहा देखो, हम बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं
क्या देख रहे हैं? केबल टावर के टॉप को, यानी कि छत से भी हम और ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लो कि सर ये बिल्डिंग है, ठीक है, और टावर ये ऊंचा है। ऊंचा क्यों है अब आप समझ गए होंगे। अगर हम छत के यानी बिल्डिंग के टॉप से भी और ऊपर देख रहे हैं तो टावर तो ऊंचा होगा ही होगा, कॉमन सेंस की बात। ये लो भाई साहब, और नॉर्मली हम देखते ऐसे, अरे हाँ है ना, ये हमारी बेस लाइन होती, बेस लाइन, इसको नहीं भूलना है कभी भी, ये 90 है, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ सर ये कि हमने यहां से यहां देखा नीचे, यहां तो हमने अपनी नजरें उठाई हैं, ठीक है भाई, और यहां हमने अपनी नजरें डाउन की हैं। यहां हमने 60 डिग्री अपनी नजरें उठाई हैं, यहां हमने 45 डिग्री डाउन किया है, ठीक है भाई। ये इस टावर के फुट का एंगल है, डिप्रेशन, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम वी हैव। और ये है ग्राउंड, चलो कोई दिक्कत किसी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं एक बार, सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरे भाई, कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं है? बिल्कुल है सर। कैसे मालूम पड़ा? सर ये 90 है और ये भी क्या है, 90। तो ऐसा केस तब बनता है जब जब ये आपस में कैसी हो, पैरेलल। ओके वेरी गुड। अब देखो, क्योंकि ये बिल्कुल 90 पर है, ठीक है, ये 90 पर है, ठीक है, और ये भी क्या है, बिल्कुल 90 पर है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, बिल्कुल पैरेलल। सही बात है। तो सर अगर ये पैरेलल है, जी हाँ, अगर ये क्या है, पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? अरे भाई कहां जा रहे हो? ये वाला एंगल बराबर होगा नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको माना कि ये टावर ए और बी हाइट का है, बिल्डिंग सी और डी हाइट की है, ये पॉइंट मैंने कहीं ई मान लिया है, ठीक है भाई। चलो सॉल्व करें। ध्यान रहे कि बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हाई है, 7 मीटर ऊंची है। तो मैं ये बोलूं कि सर ये जो है ई से लेकर डी, ये भी 7 मीटर है ना। हमको ये और मिल जाए तो हम 7 प्लस जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। सॉल्व करें, ठीक। देखो भाई, अगर मैं देखूं, एक तो ट्रायंगल सी डी और बी देख रहा हूं बस में, अगर ये 45 है और ये तो 90 है ही है, तो ये भी क्या होगा, 45। क्या जितनी साइड इसके सामने होती है, सामने उसके इतनी भी होती है? जी हाँ, दोनों के सामने क्या होगी, सेम, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो आप जानते हैं ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगी 7 मीटर। ओके, अब देखते हैं इसमें ट्रायंगल ए, ट्रायंगल सी और ट्रायंगल ई में देखते हैं। अगर ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जितना 30 के सामने होता है उसका √3 टाइम्स कहाँ होता है, 60 के सामने होता है, यानी ये हो जाएगा √3 इंटू 7 मीटर, यानी आप बोलेंगे 7√3। अब बताओ टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट तो पूरी बैठेगी ये, तो उसको प्लस कर लो, तो 7 ये रही, प्लस 7√3, 7 कॉमन आया तो 1 प्लस √3 बोलो, चाहे आप बोल दो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आप जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे मान लो फ्लावर्स हैं, आपके लिए फ्लावर्स चुटकियों में सॉल्व होने वाले। लेकिन हमारा मतलब किसी से बहस करना नहीं है, हमारा मतलब नॉलेज लेना है, उसको अप्लाई करना है, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, कुछ सीखना भी है। किसी से बहस करके अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि मेरे पे ये आता है भाई, ये आता है। चलो देखो भाई, तो हम वही सॉल्व करते हैं जो हमने किया है, उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला, क्या बोला, लेट सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग and AB is height of टावर। तो हमको AB निकालना है, ठीक है भाई। चलो अब मैं बोलूंगा और फिर से, एज शोन इन फिगर, ठीक है भाई। चलो
तो मैंने बोला क्या, इन ट्राइंगल बी सी डी, मैंने tan का यूज किया है, इसका tan 45 डिग्री बी सी डी इसके अंदर। तो मैंने कहा ये आएगा भाई एंगल 45 से देखने पर परपेंडिकुलर होता है डी सी अपॉन ये आएगा डी बी, ये होता है 1, यानी कि डी सी अपॉन डी बी। यहां पर आएगा कि भाई ये बोल रहा है डी बी इक्वल है किसके, डी सी के। ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये भी 7 मीटर है, क्योंकि डी सी की क्या है 7 मीटर। इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी ये 7 मीटर आ गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं इतने को, ठीक है, आप इसे नोट कर लो प्लीज एक बार, ठीक है भाई। आप बोलोगे देयर फोर सी ई इक्वल होगा किसके, डी बी के, है ना, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सी ई इक्वल है किसके, 7 मीटर के। अब फिर से आपने ट्रायंगल लिया है कौन सा, ए सी ई, आप लगाएंगे क्या, tan 60 डिग्री, क्लियर। वो कितना होगा, ए ई अपॉन सी ई, ये कितना होगा भाई, ये होगा √3 इक्वल होगा, ए ई मुझे पता नहीं है, सी ई 7 मीटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 7√3 मीटर। तो ए ई आ गया पूरा बस। तो आप निकालेंगे हाइट ऑफ द टावर, कितना होगा, ये होगा ए बी जो हम निकाल रहे थे। तो और पर ए बी क्या है, ए बी इज अ सम ऑफ ए ई प्लस बी ई। अब ए ई तो 7√3 है मीटर में, और ये 7 है, तो कॉमन क्या आएगा, 7√3m+1 मीटर, यही इसका आंसर है। प्लीज नोट डाउन, आगे बढ़े, ठीक। देखिए एक बार, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यानी इस बार हम नजरें झुकाकर देख रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा कि ये वाली इस बार बेस लाइन है, ये बेस लाइन है ना, इससे हम डाउन कर रहे हैं अपनी नजरों को, ठीक है भाई। तो क्या आप इसको कर पाएंगे, एक बार ट्राई कर लो, है ध्यान से देखना अच्छे से। ये वाला एंगल 30 एंगल किस लाइन पर टच हो रहा है, इस पर। तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सही बात है नहीं, सही बात। फिर से दोबारा देखना अच्छे से, मैंने बोला ये वाला एंगल कहां पर टच हो रहा है, ये वाला एंगल आपने कहा इस लाइन पर टच हो रहा है, सही बात है। क्या बन गया भाई, इस पर टच हो रहा है ना, ये 45, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 45, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि कई मंजिला बिल्डिंग है ये। इसके टॉप से हम देख रहे हैं इसके टॉप को और इसके बॉटम को, तो एंगल ये बने हुए हैं। तो आपको हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है ये बताना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना अच्छे से, ये वाला एंगल 30 होगा, जी हाँ। ये वाला एंगल 45 होगा, जी हाँ। अगर ये 8 मीटर है तो क्या ये भी 8 मीटर होगा, जी हाँ। एनी प्रॉब्लम किसी को, जी नहीं। अब मैं ये बोलता हूं, समझना ध्यान से, एक ट्रायंगल देखो बी पी और डी, इसमें देखना है बस, अगर ये 30 है, ये वाला एंगल कितना बैठेगा, इसका 60 बैठेगा, कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। मैंने कहा अगर 30 के सामने वाले को मैं इसको अगर मैं x मान लेता हूं,
तो 60 के सामने वाला क्या बैठता है, यानी ये लेंथ क्या बैठेगी? आप बोलोगे सर ये बैठेगी √3 × x। सही है सर, जो ये है वही ये बैठेगी, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं आपस में, इक्वल है, ये बैठेगी। सही बात है। अब ट्रायंगल देखो कौन सा, पी, ठीक है, ए, ओके, और सी। अगर 45 के सामने, यानी पूरी लेंथ जो भी है वही क्या बैठेगी, वही ये बैठेगी। ओके, यानी अगर ये, देखना ध्यान से अच्छे से, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी तो ये बैठेगा एंगल 45 डिग्री, ये 60 पहले वाले का था। अगर इसके सामने जो भी है वही इसके सामने है, अगर ये √3x है तो पूरी हाइट क्या बैठेगी, √3x बैठेगी। पर यहां हाइट क्या बैठ रही है, 8 + x बैठ रही है। देखो ध्यान से, 8 + x, यानी कि √3x की वैल्यू क्या है भाई, ये है 8 + x। अगर x यहां आएगा तो आप बोलोगे सर ये आएगा √3x - x = 8। अगर आपने x कॉमन लिया तो ये आएगा √3 - 1 = 8। x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 - 1। आप करेंगे क्या इसका रेशनलाइजेशन, तो यहां पर ये आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट नंबर। देखो a + b a - b, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे तो आएगा 2, क्या आएगा 2, तो 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। x की वैल्यू आएगी 4 ब्रैकेट में √3 + 1। आगे नहीं आई, ठीक है। अब दोबारा सुनो अच्छे से, उसने हमसे क्या पूछा है, बताओ इसकी हाइट क्या है। तो मैंने कहा अगर तुम मुझसे हाइट पूछोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने निकाल ली है। आहा, चलो इसको मैंने रफ कर दिया पहले, है ना। अब बताएंगे, बताओ क्या पूछना है तुमको हमसे। ठीक है भाई, देखो अगर आपको पूछना है हाइट, तो हाइट है पूरी x + 8। देखो, या फिर ये बड़ी बात नहीं, सुनना ध्यान से, जितनी इसकी हाइट है उतने ही इनके बीच का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये भी 45 के सामने है और ये भी क्या है 45 के सामने, दोनों बराबर होंगे। तो मैंने कहा हाइट या फिर डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, कॉमन सेंस की बात है। जो कितना है भाई, √3 × x, तो √3 और x की वैल्यू क्या है भाई 4, जस्ट वेट, 4 × √3 + 1। प्रॉब्लम किसी को, तो मैंने कहा देखो ये आएगा यहां पर क्या, ये आएगा यहां पर 4√3 और √3 + 1, ये आएगा 4 × 3, क्या आएगा जल्दी बोलो, ये आएगा 12, प्लस में क्या आएगा 4√3, कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेंगे 4, क्या लेंगे कॉमन 4। अब बोलो क्या आएगा 3 + √3, या आप बोले तो 4 कॉमन लिया, √3 + 3, यही दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यही हाइट है किसकी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हमें लिखना है लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज PC। ये PC क्या है, हाइट है।
and the distance between buildings is AC। कोई प्रॉब्लम किसी को? और सिंबल लिख दो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अब ट्रायंगल ले लेते हैं। आप बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा लेंगे पहले हम? ट्रायंगल जो भी आपका मन करे। तो पी बी डी लेंगे पहले हम, पी बी डी ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब मैंने कहा लेट, अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो पीडी है, क्या पीडी, अच्छा अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। तो मैं पीडी को x मान लेता हूं ना, x, पीडी इक्वल टू x मीटर। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा भाई अगर मैं 1030 का इस्तेमाल करता हूं, फिर विश्वास करता हूं कि पीडी अपॉन आपने पी बी डी जो नहीं पीनी चाहिए थी, तो 1030 इज इक्वल्स टू 1/√3। पीडी की वैल्यू हमने x मानी है, बीडी की वैल्यू हमको नहीं पता है, वी डोंट नो। यहां से मालूम पड़ेगा कि बीडी की वैल्यू आएगी √3 और x। ठीक है भाई, यानी कि मैं आपको समझाता हूं, बीडी की वैल्यू आ गई √3x, यानी कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये आ चुकी है √3x। दुनिया जानती है कि उतना ही ये होगा। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लो प्लीज एक बार। अब मैंने बोला कि अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं दूसरा, इन ट्रायंगल पी ए सी। क्या ले रहा हूं? पी ए सी। मैंने 1045 का इस्तेमाल किया। 10, अब ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी पूरी? 8 + x मीटर। ठीक है, ये कहने की नीड नहीं है। तो आपने कहा सर ये बैठेगी पी सी अपॉन ए सी। 1045 तो 1 होता है, पी सी की वैल्यू कितनी है भाई? 8 + x, और ए सी की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है कि ये आंसर आता है। सही बात है, ये बराबर है आपस में। तो मैंने बोला सर कि अगर √3x -x इक्वल क्या आएगा? 8 के, x कॉमन लेने पर पता चलता है ये आएगा √3 - 1 इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू आएगी 8 अपॉन √3 - 1। इसका हम करेंगे क्या? रेशनलाइजेशन। तो आप ये कहेंगे ऐसा होने वाला है। फिर क्या होगा? x इक्वल्स टू 8 √3 + 1, ये होगा a + b और a - b, यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। x इक्वल आया 8 इंटू √3 + 1 अपॉन में क्या आएगा? 3 - 1। x की वैल्यू आ गई 8 √3 + 1 अपॉन 2, यानी कि 4 इंटू √3 + 1। ये x की वैल्यू है, x की ओनली वैल्यू ऑफ x। इतना करने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। इसका आंसर किसका पूछा है? हमसे हमसे पूछा है, बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने कहा सर
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, MS बिल्डिंग, कितना है मेरे भाई? आप बोलेंगे PC, पर PC क्या है भाई? 8+X मीटर। तो मैंने कहा 8+4√3+1, जो x की वैल्यू है, ये इतना आंसर होगा मीटर में। ये होगा सर 8+4√3+4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12+4√3 ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। कॉमन आएगा मेरे भाई क्या? 4, तो आंसर आएगा 3+√3 मीटर। आप ऐसे लिखें, चाहे आप √3 को पहले लिखें और 3 को बाद में लिखें, ये इसका आंसर है। अगर आपको यहां पर √3 की वैल्यू लिखने को बोला होता तो आप यहां पर प्लस करते 1.732। ठीक है, इतना हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स जो क्या थी मेरे भाई? वो थी AC। क्या थी भाई? AC। और AC की वैल्यू क्या थी? √3x। अब x की वैल्यू तो है ही नहीं, है या नहीं है? है सर, है ना सर। वो सर, वो क्या, वो जो कोने में जो रखी है साइड में देख लो ना। ठीक है भैया, ये आएगा 4√3+1 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 × 3 और 4, 12 प्लस, आय हाय एक मिस्टेक हो गई हमसे जनाब, जनाब बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या 4 × 1 भी तो आएगा? यहां पर आएगा 4√3 और फिर आएगा पूरे का मीटर। कॉमन आएगा मेरे भाई 4 और यहां बचेगा 3+√3 मीटर। आप चाहें तो फिर से √3+3 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग भी सेम है, वही है जो हाइट है किसकी? बिल्डिंग की। आप ऐसे नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज इसको भी आप सॉल्व करें एक बार। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। चलो पहले हम मनाते हैं आपके लिए सी लेवल आज। लो भैया ये सी लेवल है मानो, और यहां पर ये पानी आज ब्लू है, पानी पानी, ये पानी पानी तैर रहा है। ठीक है भाई, ये पानी, ये है सी लेवल आपका। हुआ क्या भाई? हुआ कुछ नहीं। इसके ऊपर एक, मान लो इससे, इस लेवल से 75 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस है। कितना है भाई? 75 मीटर। अब हुआ क्या, इसके टॉप से हमने ऑब्जर्व किया है यहां से कि दो शिप आ रही हैं। क्या आ रही हैं मेरे भाई? दो शिप आ रही हैं। मान लो एक शिप तो ये रही और एक और शिप ये रही। ठीक है, अब आप बताओ कि यहां पर एंगल ज्यादा होगा या फिर यहां पर? बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। उसने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अगर नॉर्मली कोई इंसान यहां से यहां देखेगा सामने की ओर, उससे हम बात कर रहे हैं, तो उसने क्या किया है, उसको अपनी नजरें झुकानी पड़ी हैं। यानी इसको देख रहा है और इसको देख रहा है, तो भाई जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होगा। कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या है। तो अगर उसने इसको देखने के लिए 30 डिग्री एंगल डिप्रेस किया है, यानी ये वाला एंगल 30 है, वो ये बोल रहा है। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो वो ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई? ठीक सर,
अब वो ये कह रहा है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो सेम साइड ही हमने ड्रॉ कर लिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि मैं अगर आपसे ये बोल दूं, देखो भाई मैंने माना कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो उसने हमसे ए और बी का डिस्टेंस पूछा है, यानी उसने हमसे ये पूछा है, ये बताना है ये क्या है। ठीक है, तो करते हैं एक बार ट्राई। अगर आपकी आत्मा बोल रही है कि सर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बी सी डी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल 90 है। अच्छा, जो एंगल 45 के सामने है वही एंगल यहाँ भी होगा, सॉरी साइड जो होगी एंगल 45 के सामने जो साइड है वही साइड यहाँ होगी, यानी ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी 75। कौन सी? ये वाली लेंथ। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड, नाइस। अब देखो एक ट्राइंगल कौन सा, डी, ओके, ए ठीक है, और सी। इसको देखो ध्यान से, अगर 30 के सामने 75 है तो ये क्या बचेगा भाई, ये 60 बनेगा पूरा। बात तो सही है, 90, 30 और 60। तो जो भी 30 के सामने होता है उसका रूट 3 टाइम्स होता है सामने वाला, यानी ये जो पूरी साइड है, ये साइड, ये पूरी क्या होगी 75 रूट 3। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें से ये निकाल दो आप, बस माइनस कर दो, तो ये आएगा 75 रूट 3 माइनस का 75 निकाल दो। तो यानी कि अगर आप यहां से 75 कॉमन लेंगे तो इसका आंसर आएगा रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर है, खत्म। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई आपकी रेस को हम। देखो भाई क्या बोलेंगे आप कि लेट द डिस्टेंस between the two ships is हाँ भाई क्या होगी, ए बी। क्या है भाई, ए बी एज शोन इन फिगर। ये तो भूलना ही नहीं है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब आप ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं भाई, आप ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आप 1045 का इस्तेमाल करते हैं, इसका 1045 का, ये होगा डीसी अपॉन बीसी। 1045 1 होता है, डीसी दिया है 75 मीटर अपॉन बीसी, तो बीसी जो हो जाएगा बीसी इंटू 1 बीसी इक्वल क्या होगा 75 मीटर। यानी कि हमको यहां से ये मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया कि जो बीसी है ये 75 मीटर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं दूसरा वाला, इन ट्रायंगल ए सी डी। आप देखते रहे ए सी डी आराम से। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 10 30 का इस्तेमाल करता हूं तो ये आंसर आएगा डीसी अपॉन ए सी, पूरा ए सी। ठीक है, 1030 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है, डीसी कितना दिया हुआ है 75 मीटर दिया हुआ है, एसी क्या दिया हुआ है एसी। ठीक है, एक सेकंड, 75 मीटर, आप चाहे तो लिख लें मीटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 75 मीटर लिख लेते हैं। अपॉन में क्या है भाई, देखो भाई ये पूरा एसी क्या बैठेगा, एसी बैठेगा 75 ठीक मीटर प्लस ए बी, जो भी ये है। तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 75 ठीक है मीटर प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75 मीटर प्लस ए बी इक्वल है किसके,
हाँ जी, इक्वल है किसके? √3 इंटू 75 मीटर। तो अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी है इस ए बी की, तो ये आएगा 75 √3 मीटर माइनस का ये 75 यहां आ जाएगा। तो अगर आप 75 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1 मीटर। यही इसका आंसर है। अगर आपसे बोला जाए कि √3 की वैल्यू ये रखनी है तो ही आपको पुट करनी है, वरना पुट नहीं करनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्लीज नोट डाउन दैट। जल्दी करो ये वाला एग्जांपल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ये कोई ब्रिज है ऊपर, यहां पर पॉइंट है पी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। ये बैंक है, किनारा, और एक ये किनारा है। इनके जो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे हैं, इसको जूम कर रहा हूं, ये 30 और 45 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 30 है तो भाई ये भी 30 होगा। अच्छा ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। अगर ब्रिज की हाइट 3 दी है, 3, तो आप बताओ कि रिवर की कितनी विड्थ है। यानी आपको ये ए बी निकालना है पूरा। एक बार मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक है, तब निकालेंगे इसको। देखो भाई, तो ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, दुनिया जानती है। अगर देखना P और D और B, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो जो ये 45 के सामने की साइड है, तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा। 90 45 45, जितनी लेंथ इसके सामने है उतनी लेंथ इसके सामने होनी चाहिए। यानी ये भी क्या हो जाएगा? 3 मीटर। अच्छा अगर ये 30 के सामने की साइड है तो यहां तो 60 होएगा। क्या होगा? 60। तो उसके सामने क्या होता है? 30 के सामने वाले की √3 टाइम्स होती है। यानी कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ होगा 3√3 मीटर। बस तो रिवर की बताओ विड्थ क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो। तो भाई ये होगा 3√3 + 3, कॉमन आएगा 3, तो आंसर आएगा √3 + 1 मीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर लें एक बार आपके लिए, आप कहो तो। आपको बोलना है द विड्थ लेट द width of the river is AB as shown in figure। फिगर है तो लिखने की नीड नहीं पड़ती इतनी। आपने एक ट्रायंगल लिया है, कौन सा? यहां पर आप 45 ड्रॉ कर देना अच्छे से, यहां पर आप 30 ड्रॉ कर देना अच्छे से। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BDP अगर आपने tan 45 का इस्तेमाल किया, किसका किया? आप बोलेंगे सर ये आएगा PD/DB। ये 1 आएगा। PD की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो सर DB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 3 मीटर। बात समझ में आ गई? यानी ये हमने 3 मीटर निकाल लिया है। अब करेंगे हम ट्रायंगल कौन सा? PAD में। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। इन ट्रायंगल PAD मैंने अगर tan 30 का इस्तेमाल किया है, वो आएगा PD/AD। tan 30 इज 1/√3। PD की वैल्यू इज 3 मीटर। AD मुझे निकालना है। AD की वैल्यू आ चुकी है मेरे भाई 3√3, यानी 3√3 मीटर। बस तो अब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? देयरफॉर width of the river, width of the river क्या होगी भाई?
ए बी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। ए डी हम अभी निकाल चुके हैं, डी बी हम पहले निकाल चुके हैं। कॉमन आएगा 3 और मीटर, यानी कि आएगा 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये इसका आंसर है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। ये लो क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। अब 2 क्वेश्चन रह गए मैं सारी, तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब 1 पॉइंट मीटर टॉल गर्ल, देखो ये इसकी हाइट ये है हाइट यहाँ पर, है ना। टॉल गर्ल स्पोर्ट्स बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि बिल्कुल वो एक लाइन में उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है भाई। एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी कि देखो यहां से हाइट, पहले ये पूरी हाइट थी इतनी 88.2 मीटर। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तो यानी कि इसने अपनी हाइट चेंज नहीं की है, हाइट तो सेम ही है ना। जैसे आज भी हाइट सेम है, देखो यहां पर भी वही हाइट है ना, पूरी हाइट जमीन से। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी क्षण पर, किसी टाइम पर ये एंगल 60 था, ठीक है। ये वाला एंगल इसको देख रही थी जब वो, और जब वो टाइम थोड़ा पास हो गया, थोड़ा टाइम बीता, तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, यानी अब उसे कम नजरें झुका के देखना पड़ रहा है, यानी ये एंगल 30 हो गया। अब बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, बैलून ने, यानी कि ये निकालना है तुमको या फिर आपको ये निकालना है, बात सेम है, ये निकालना है आपको, ठीक है भाई। चलो ठीक है, करते हैं एक बात सॉल्व। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर ये पूरी हाइट 88.2 है तो इतनी हाइट तो भाई 1.2 तो गर्ल की है, देखो उसने बोला है 1.2 मीटर, तो यानी ये क्या बची, एक सेकेंड, ये इतनी हाइट है, ये क्या बचेगी, तो आप बोलेंगे सर ये बचेगी अब 88 पॉइंट माइनस 2, यानी कि ये बचेगी 87, 88.2 माइनस 1.2 तो बचेगी 87, ठीक है। सर ये वाली भी क्या होगी यहां तक, ये वाली भी सर 87 ही होगी। ओके सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं एक बार बस कि आप एक ट्रायंगल देखो, ये और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा या नहीं होगा, ये वाला देखना, ये वाला सही है नहीं, बिल्कुल। तो जो 30 के सामने साइड होती है उसका √3 टाइम्स क्या होती है, ये वाली साइड, यानी ये जो साइड है 60 के सामने वाली, ये जो सामने साइड आ रही है, ये होगी 87 √3, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब एक और ट्रायंगल देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, सर एक तो ये वाला पॉइंट देखिए, एक ये वाला पॉइंट देखिए परपेंडिकुलर जो है, और एक ये देखिए, ये पूरा एंगल 60 है, हाँ जी 60 है ये पूरा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, सर ये 30 होगा। सर सुनना, अगर 30 के सामने 1 होता है, ठीक है, तो 60 के सामने क्या होता है, उसका √3 टाइम्स होता है, यानी कि अगर ये √3 होता है तो यहाँ 1 होता है, कितने टाइम्स है सर ये तो 87 बाई √3 टाइम्स है। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे इस टाइम्स को, तो ये आएगा ऐसा, ये बनेगा 3, तो 3 से आप इसे काटेंगे, ये आएगा 29 टाइम्स, यानी ये 29 इंटू √3 टाइम्स है। जब आप इसको भी 29 इंटू √3 टाइम्स करेंगे तो ये साइड भी क्या आ जाएगी, यानी ये जो लेंथ है इतनी, ये तो है 29 इंटू √3, और ये पूरी क्या थी, पूरी ये कंप्लीट वाली थी 87 इंटू √3। तो अगर आपको सिर्फ ये निकालनी है ना, ये वाली, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दो, तो कर लेते हैं एक बार माइनस, 87 √3 माइनस 29 √3, तो बोलो क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका 58, यानी कि ये जो डिस्टेंस उसने तय करी है ये वाली, ये होगी 58 √3, ठीक है मेरे भाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से हम, है ना, एक बार।
देखो भाई, तो मैंने बोला, एक सेकेंड, मैंने कुछ नहीं बोला अभी, अब बोलूंगा। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is ed है, एंड जो डीसी है, जो डीसी निकालनी है, डी से लेकर सी, वो कैसे आएगी? वो आएगी मेरे भाई, अगर मैं इस वाले पॉइंट को के और इसको मैं एम मान लूं, क्या मान लूं? एम। तो आप बोलोगे ये आएगी पूरा डी एम माइनस हम कर देते हैं डी सी, यानी कि 88.2 माइनस 1.2 मीटर, तो ये आएगी 87 मीटर। क्लियर? इतना हमने कर लिया, तो हम आगे बढ़े। देखो मेरे भाई, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल? आपकी मर्जी, आप कुछ ले लें। और आप एक बात और बोलते हैं, देयरफॉर जितना ये डीसी है उतना ही ई भी है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू डीसी है, ई बी भी कितना हो जाएगा? 80। ये ई बी है तो ये भी हो जाएगा आपका 87 मीटर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है भाई? तो मैंने बोला मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूं समझाने के लिए। आपको नेक्स्ट पेज पे करना है ये वाला काम, ठीक है? इन ट्रायंगल कौन सा लें बताओ? तो आप बोले सर पहले आप ले लो ए सी और डी, यानी ए सी और डी। आपने यूज किया 1030, कितना यूज किया? 1030। आप बोलेंगे सर ये आएगा डी सी अपॉन ए सी। 1030 होता है 1/√3, डी सी होता है 87 मीटर। ए सी हमको पता नहीं है, ए सी आएगा 87√3 मीटर। क्लियर मेरे भाई? क्या आपको बात समझ में आई? चलो इसको आप नोट कर लो एक बार। तो हमारा ए सी पूरा आ गया, यानी ये पूरा ए सी आया है 87√3 मीटर। ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन। चलो अब मैं ले रहा हूं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ई और बी, ए ई और बी, इसको ले रहा हूं, ठीक है? इस पर तो मैंने कहा भाई ये आएगा 1060 इस बार, ई बी अपॉन ए बी। वेरी गुड, नाइस। ये आएगा √3। ई बी क्या है? ए बी तो वही है 87 मीटर। चेक कर लो प्लीज कॉपी में एक बार। और ए बी हमको निकालना है। सर मैंने कहा ये क्या आएगा? ये आएगा ए बी इक्वल्स टू 87 मीटर अपॉन √3। तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। कितना मीटर आएगा? तो ए बी की वैल्यू आएगी 87√3 अपॉन 3 मीटर। इससे आपने इसको डिवाइड किया तो ये जाएगा 29√3 मीटर। कितना हो गया? तो बस, तो अब तो आंसर आ ही जाएगा। अगर आपको निकालना है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून कितना है मेरे भाई? आप ईडी बोल दो। और आप जानते हैं क्या? ईडी इक्वल है किसके? बीसी के। ऐसा भी आप बोल सकते हैं पर वो काम नहीं कर रहे हो। ईडी अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, यानी ये निकालनी है, तो क्या आएगा? पूरे एसी लेंथ में से मैं ए बी माइनस कर दूंगा। और एसी हमने क्या निकाली थी अभी? पूरी एसी 87
√3 माइनस 29 √3 मीटर, यानी ये आएगा 58 √3 मीटर। यही इसका आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं क्या फिलहाल में? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज रीड एंड ट्राई। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, चलो पहले हम टावर ही का काम कर देते हैं। आज बड़ा परेशान कर रखा है टावरों ने। मान लो भाई ये टावर है, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी भाई को, इसको आगे ले आते हैं, यहां ले आते हैं। ये एक टावर है और ये हाईवे है, ठीक भाई। अब ये कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ओहो, ये भाई साहब यहाँ टॉप पर है टावर के पर, ये रहे। ये क्या देखते हैं, ये इतने बढ़िया हैं कि ये सामने नहीं देखते हैं, ये तो मतलब ही नहीं बनता। हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई ये एक कार को देखते हैं, ठीक है। चलो कार आपके लिए अब मैं बनानी पड़ेगी मेरे को, तो भाई बड़ा दुख हो रहा है सुनकर। सपोज करो भाई ये एक कार है, यहां चल रही है, ठीक है। ये बंदा इस कार को देखता है यहां से, तो हुआ क्या कि इसने अपनी जो नजरें हैं ना, ये नजरें ये डिप्रेस की, कितना 30 डिग्री, सही बात है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सपोज करो कि ये ए है और ये बी हाइट है, ये सी पॉइंट पर कार चल रही है। अब क्या हुआ, ये कार अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, इसके टावर के फुट की ओर आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है उसकी, ठीक है। 6 सेकंड बाद क्या हुआ भाई, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। सपोज करो कार यहां पर आ गई, अब एक कार यहां पर आ गई डी पॉइंट पर। अब जो एंगल है, ये एंगल बन गया 60, यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया 60। तो यानी कि वास्तव में ये एंगल 60 होगा, कॉमन सेंस की बात है, सही बात है। अब ये कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी डी से लेकर इस बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है भाई बंदा। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेकंडों में, करें स्टार्ट। एक सेकंड, देखो भाई मैंने एक बात बोली, क्या बोली सर? एक मेरे सामने ट्रायंगल दिया है, कौन सा पता नहीं कौन सा, ए सी और बी। इस ट्रायंगल में, ठीक सर कोई दिक्कत नहीं मुझे, जितनी लेंथ इसके सामने होती है, ठीक है, ये 30 है, तो ये बनेगा पूरा 60 उस टाइम पर, उसका √3 टाइम्स यहां होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत किसी को परेशानी? जी नहीं सर। तो अगर ये मैंने x मान ली इसके सामने वाली, तो भाई ये जो 60 है, ये 60 जो है पूरा, इसके सामने की लेंथ क्या बनेगी, पूरी पूरी लेंथ क्या बनेगी, प्लीज टेल मी। तो भाई ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, उसके अंदर लेंथ ये होगी पूरी, ये कौन सी वाली, ये तो ये होगी पूरी 3x। क्या होगी भाई 3x नहीं, √3x। पक्की बात है? जी हाँ। अब मैंने कहा ठीक सर मैं कुछ नहीं कह सकता। सर मैंने कहा अगर ये ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, ए बी और डी, ए बी और डी, तो सर ये वाला एंगल तो 30 बैठेगा। जी हाँ। तो सर जो भी 60 के सामने होता है, हाँ जी हाँ, वो मान लो अगर, एक सेकेंड, जो 30 के सामने होता है, जी हाँ, अगर वो 1 होता है, जी बिल्कुल, तो अगर यहां 1 है, समझना बहुत ध्यान से इसको मैं,
तो सर यहाँ होना चाहिए √3, क्योंकि अगर 30 के सामने 1 होगा तो यहाँ √3 होता है। कितने टाइम्स है सर इसका ये? तो ये होगा x/√3 टाइम्स। ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? x/√3 टाइम्स। ओवरऑल ये जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x/√3। पूरी क्या है भाई? ये पूरी क्या है? ये कंप्लीट है, पूरी कंप्लीट √3x। तो भाई बताओ ये वाली क्या बचेगी अब? तो आप बोलोगे सर ये आएगी √3x माइनस x/√3। यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा 3x माइनस x/√3, तो ये आएगा 2x/√3। ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये लेंथ 2x/√3 है, सही है, और ये क्या है? ये x/√3, नहीं 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 बेटा, इसे हम ये बोलेंगे ये 1x/√3 है और ये 2x/√3 है, यानी ये इसका डबल है। हाँ, तो अगर मान लो इसको तय करने में इसको 6 सेकंड लगे थे। कितने लगे थे? 6 सेकंड। तो अगर ये 2x/√3 है तो ये 1x/√3 है, यानी ये इसका आधा है। तो अगर इसको तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं तो इसको तय करने में आधा लगेगा समय। कितना लगेगा? 3 सेकंड समय लगेगा। डबल दूरी को तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं तो उसके हाफ को तय करने में 3 सेकंड लगेंगे। आधी दूरी आधा समय। अभी भी नहीं आया तो और समझो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो इस बार मान रहा हूं, देखो अगर मान लो कि भाई इसकी हाइट x है। कितनी है भाई? x है। कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं। या मैं इसको x नहीं मान रहा हूं, सुनना अच्छे से। सपोज करो कि भाई ये वाला एंगल तो 30 ही है ना। सपोज करो इसके सामने की जो साइड है आज वो x है। कितनी है? x। तो इसमें 60 के सामने वाली क्या हो जाएगी? वेरी इजी, √3 टाइम्स हो जाएगी। अब दोबारा सब भूल जाओ। एक देखो ट्राइंगल ए सी और बी। अगर 30 के सामने वाली क्या है? √3। तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा? ये पूरा एंगल 60। जो 30 के सामने है उसका √3 टाइम्स कहां बनता है? 60 के सामने बनता है, यानी √3 इंटू एक्स। ये सबसे इजी कर दिया मैंने इस बार। √3x इंटू √3, इसका √3 टाइम्स कर दो, यानी ये पूरी लेंथ क्या आएगी? 3x। अब 3x में से भाई एक x तो यहां पर गया और यहां बचेगा कितना? 2x, यानी ये दूरी 2x है। अब इसको तय करने में कितना टाइम लिया है? 6 सेकंड लिए हैं। तो दुनिया जानती है अगर 2x को तय करने में 6 सेकंड लगते हैं तो इस एक x को तय करने में 3 सेकंड लगेंगे, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे उसको बस। इतनी सी बात है। अब तो इजी हो गया ना, वेरी इजी। चलो सॉल्व कर लेते हैं हमें। देखो भाई, लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB। AB मान लिया हमने, ठीक है। ओके भाई, C and D are positions of car, respectively as shown in figure। तो पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट BD की जो लेंथ है वो x है। कितनी है भाई? x यूनिट मान सकते हैं, मीटर नहीं मान रहे हम, यूनिट मानते हैं। उसने कुछ दिया नहीं है ना ऐसा कुछ भी, तो हम x यूनिट मान लेते हैं, x यूनिट्स, यानी ये हमने x मान लिया है, x यूनिट। अब आप ट्रायंगल ले लें सिंपल। इन ट्रायंगल A B और D अगर आपने tan 60 का इस्तेमाल किया है, आप बोलेंगे सर ये आएगा AB/BD, जो कि होता है √3। AB का मुझे पता है नहीं,
बी डी एक्स है, तो सर ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3x। इतना आपको समझ में आना चाहिए। यानी ये आ चुका है √3x। ठीक, प्लीज नोट डाउन। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, ए सी और बी। इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, मैंने 10 लगाया है। ओके, 10 30 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये आएगा ए बी अपॉन पूरा बी सी, यानी बी से लेकर सी, बड़ी ट्रायंगल लेनी है मैंने इस पर। तो 1/√3, ये तो आएगा मेरे भाई √3x। और बी सी क्या आएगा, देखो बी सी तो मुझे पता नहीं, ये आएगा सी डी, यहां तक की दूरी प्लस एक्स, ये तो आएगा सी डी प्लस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी डी प्लस एक्स इंटू 1, सी डी प्लस एक्स, √3 इंटू √3x, तो सी डी प्लस एक्स इक्वल्स टू आएगा 3x। तो सी डी की वैल्यू आएगी 3x माइनस एक्स, यानी कि 2x। यानी कि भाई जो ये सी डी है ये आ गया 2x। क्लियर, कोई परेशानी किसी को? प्लीज नोट डाउन। अब एक बात समझना अच्छे से, जब भी हमको टाइम निकालना है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है डस्ट, डस्ट मतलब d इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो टाइम अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, आपको अगर टाइम निकालना है तो स्पीड आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है भाई, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलो इसको हम रेफरेंस लेंगे। अब पता है, सुनो, आपको इस डिस्टेंस का टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए और उसकी स्पीड पता होनी चाहिए। तो आपको डिस्टेंस तो पता है, आपको स्पीड नहीं पता, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे यहां का टाइम मालूम है, जी हाँ, कितना है 6 सेकेंड। यहां की मुझे डिस्टेंस पता है, जी हाँ। तो अगर आपको डिस्टेंस पता है और आपको टाइम पता है तो क्या आप स्पीड निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल। और ध्यान रहे उसने कहा था उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी जो स्पीड यहां पर है वही यहां पर स्पीड है। यानी अगर मुझे यहां की स्पीड मिल जाएगी तो मैं उसको यहां पुट कर सकता हूं और टाइम निकल जाएगा मेरा। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ठीक है, देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ कार कैसे आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है बोलो, डी सी या सी डी बोल लो। सी से लेकर डी में जाने में उसको 2 सेकंड लग गए थे। कितने लगे थे भाई? 2 सेकंड, जस्ट वेट, 2 सेकंड लगे थे। तो आपने कहा सर एस की वैल्यू क्या होगी? 2x अपॉन 6। और ये मीटर में है ना, ऐसा मान लेते हैं, जो भी है यूनिट आपको माननी है मीटर में, अगर आप मान रहे हैं तो, है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, लेट अज्यूम करना है, यहां पे लिख लो अज्यूम कि उसका जो यूनिट है वो मीटर है। ठीक है भाई मेरे भाई, तो मैंने ये बोल दिया कि ये आएगा 1/3, यानी कि स्पीड आ गई है उसकी x/3 मीटर पर सेकंड। मुझे स्पीड मिल चुकी है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं निकालूंगा टाइम। टाइम टेकन बाई कार फ्रॉम डी टू बी। आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, जल्दी बोलो। डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलो भाई करते हैं। आप बोलेंगे डिस्टेंस क्या है, यहां पर x है, या आप बोल दो अभी फिलहाल के लिए db है, और स्पीड क्या है, s है। इतना बोल सकते हैं हम? सही बात, इतना बोल सकते हैं। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। हम तो टाइम पूछा है, ये x होगा, x होगा अपॉन, आप x, आप मीटर बोल दो, मर्जी आपकी, x मीटर बोल दो, x मीटर।
स्पीड क्या है सर उसकी, x/3 मीटर पर सेकेंड, सही है ना, बिल्कुल। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, कहां पर, ये पता है ये m/s होता है, यानी ये x के साथ में तो m है और 3 के साथ में s है, तो ये पहुंच जाएगा 3 ऊपर और यहाँ आएगा सेकेंड ऊपर, और ये x और नीचे रह जाएगा मीटर, और ऊपर मीटर है पहले से एक, इनटू में क्या हो जाएगा मीटर। एक बार यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक तो यहां पर x का था m, और एक इसका सेकंड पहुंच गया, तो m से कटा m, x से कटा x, तो t क्या बचेगा 3 सेकेंड्स, यानी कि उसको पहुंचने में 3 सेकेंड लग जाएंगी टावर के फुट तक। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कुछ आगे है नहीं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, रिवाइज करना। देखो जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब यही हैं, अब क्वेश्चन वो घुमा फिरा कर कैसे भी दे सकता है। आप ऐसा मानिए कि कुछ ऐसा सिस्टम है एग्जाम का कि ये आप हैं, ठीक है भाई, ये आप हैं। अब होता क्या है कि देखो एनसीईआरटी, आप ये मान लो ये आपका हाथ है, एनसीईआरटी आपको डायरेक्टली ऐसे खिला देती है कि चलो खाना खा लो। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है खाना खाना है, खाना है मेरे को बस। जबकि एग्जाम में क्या है, खाना तो खाना है, लेकिन वो ऐसे नहीं खाना, वो ऐसे हाथ घुमा के पीछे से तब लेके आना है, तब खाना। यानी कि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, भले ही उसके क्वेश्चन पूछने चेंज हो जाए, यानी क्वेश्चन कोई और आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो बाकी थैंक यू, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, आप रिवाइज कीजिएगा अच्छे से और नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, बार बार सॉल्व करना है मतलब, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं है। चलो थैंक यू, बाय बाय।